इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत हजारों की चोरी। स्कूल चले हम अभियान का हुआ शुभारंभ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक हुए शामिल। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। दमोह नगर पालिका नहीं दे पा रही है अपने ही कर्मचारियों को वेतन, घोटालों का हो रहा है असर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह में हुई चोरी की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक चोरी का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, केवल आवेदन ले लिया है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक और बड़ी चोरी का मामला सामने आ गया दमोह के पथरिया फाटक से, जहां पर एक अहरवाल परिवार में चोरी हो गई। बताया जाता है लगभग 50,000 रुपए की चोरी हुई। चोरी की घटना होने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। घंटों तक पीड़ित व्यक्ति को थाने में बैठाया गया, बाद में आवेदन लेकर विदा कर दिया। बताया गया था कि पुलिस मौके पर पहुंचेगी, तफ्तीश करेगी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जांच पुलिस के द्वारा नहीं की गई। यहां तक कि कोई आरक्षक भी इस स्थान पर नहीं पहुंचा जहां पर चोरी की घटना घटित। ऐसे में भविष्य में अगर कोई चोर पकड़ा जाता है और कोई सामान जब्त होता है और वह पीड़ित परिवार का होगा तो कैसे उस तक पहुंच पाएगा, ये काफी बड़ा प्रश्न है। क्योंकि चोरी जब भी होती है पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लिखती। जब लगातार दबाव होता है उसके बाद ही कभी एफआईआर दर्ज हो पाती है। चोरी की वारदात होने के बाद एफआईआर लिखने में पुलिस हमेशा ही आनाकानी करती है, आवेदन ले लेती है, ताकि जब भी कोई चोर पकड़ा जाए तो ये कहा जाए कि उनके द्वारा बिना किसी चोरी की घटना के ही चोर को पकड़ लिया गया। क्या कहता है पीड़ित, आइए सुन लेते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका, किस जगह आप रहते हैं? नाम है किस जगह रहते हैं आप? जी शंकर कवाड़ी के पीछे मल्लपुरा में 4 नंबर वार्ड में। क्या हो गया? हमारे एक मंगलसूत्र चोरी हुए और पायल और कुछ पैसे धरे थे इसमें, और बाल बच्चों की छोटी छोटी सामान की चीजें भी, चांदी की। लगभग कितने हजार की चीजें ले गया है? कितना कम से कम 25-30 हजार का मंगलसूत्र था, और वो पायल थी कम से कम 12-13 हजार की, 13,000 की, और बच्चों की 4-5 हजार की भी होती। 4-5 सामान गए हैं। कितने हजार कैश थे? हुए कम से कम 40,000 का होगा सब सामान पूरा। कब हुई है चोरी? ये हुई है कल रात में 12:40 पर। एफआईआर कराने की आपने? नहीं, अभी गए थे, सुबह बोल रहे हैं कि लिख ली है, वही आते हैं फिर फोन लगाएंगे 4 बजे। पावती फिर भी डूब गए हैं, पूछ गए पावती। आवेदन बस लिया है आपको? हाँ। किस जगह रहते हो? लकी अहरवाल पथरिया फाटक वार्ड नंबर 4 मल्लपुरा। वही करीब रात के 12:30-1 के बीच हमारे घर वो हुई है चोरी। एक मंगलसूत्र, पायल वगैरह और गुड़िया लोग की चूड़ियां और हाय और 20,000 रुपए कैश। कोतवाली गए थे तो वो मुंशी जी कह रहे थे कि अभी वो TI साहब आ जाएंगे, उसके बाद आपकी वो लिखी जाएगी रिपोर्ट। TI साहब आए, उन्होंने कहा कि आप वो क्या बोलते आवेदन लिखवा लो। हम लोग ना आवेदन दिया फिर उन लोग के लिए, और फिर मगर आवेदन देने के बाद हम लोग को पावती मगर नहीं दी। अब पुलिस, अब क्या अब पुलिस आएगी कि नहीं आएगी? 2 बार मैंने 100 नंबर पे कॉल भी किया और उन्होंने बोला कि हम लोग को ऐप से जाए कि यहाँ लिखेगी नहीं लिखेगी। उन्होंने कहा जहाँ जाना वहाँ चले जाए आप लोग।
रिपोर्ट नहीं लिखी गई नहीं आपकी? लिखी गई। कितने घंटे से बैठे थे हम थाने लोग में? करीब 11 बजे के बैठे, हम लोग 2:30 बजे यहाँ पर घर पर आए हम लोग। अभी तक कोई FIR नहीं लिखी? नहीं कोई एफ नहीं हम लोग। देखने लायक होगा पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी एशियन न्यूज। दमोह शहर में काफी दिनों से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अतिक्रमण विरोधी मुहिम चंद दिनों तक चली, उसके बाद ये मुहिम बंद कर दी गई। एक बार पुनः अतिक्रमण हो गए हैं। साथ ही जिन लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि स्वयं अतिक्रमण हटा लेंगे, उनके द्वारा भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए। बावजूद इसके अतिक्रमण विरोधी दस्ता कहीं नजर नहीं आता। वहीं दमोह में आज एक बार अतिक्रमण विरोधी मुहिम मारूताल में देखने को मिली, जहां पर बताया जाता कि यहां पर एक अवैध रूप से निर्माण कार्य हो रहा था। शासकीय भूमि पर यह निर्माण कार्य चल रहा था, जिसको जमींदोज कर दिया है। तहसीलदार मोहित जैन के द्वारा इसे जमींदोज किया गया है। न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, न्यायालय के आदेश के बाद इसे हटा दिया गया है। दमोह शहर में तो कहीं भी अब ये मुहिम चलती हुई नजर नहीं आ रही है। बताया जाता है कि अधिकांश अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए हैं, दूसरे प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन मुहिम अब बंद हो चुकी है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। व्यापारियों में नाराजगी है कि कहीं ना कहीं उनके शेड हटवा दिए गए हैं और कुछ खास नहीं हुआ। अतिक्रमण को हटाए जाने के बाद कुछ खास नहीं हुआ। इस अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई को लेकर हमने तहसीलदार मोहित जैन से चर्चा की। ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 1 माह से दमोह जिले में शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है और जैसा कि कलेक्टर महोदय के पहले से ही निर्देश हैं, उन्हीं आदेश के पालन में आज पुनः कुलुआ और मारूताल में हमें यह जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति यशवंत राठौर के द्वारा कुलुआ और मारूताल में जो शासकीय ज़मीन है खसरा नंबर 50/3 उसके अंश भाग रकबा 20/50 पर लगभग 1000 स्क्वायर फुट पर शासकीय ज़मीन पर वो मकान बना करके, दुकान बना करके कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। न्यायालय तहसीलदार दमयंती नगर के प्रकरण क्रमांक 002/68 24/25 में आदेश पारित करते हुए आज बेदखली उनको किया गया है और यहाँ पर JCB चलाकर बेशकीमती शासकीय ज़मीन से अतिक्रमण हटा दिया गया है। आगे इस तरह की कार्रवाई हो रही है? आगे लगातार शासकीय जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। क्षेत्र में और भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि मतलब हाउसिंग बोर्ड बाजू में लगा हुआ है बहुत सारे, तो उस पर भी कार्रवाई? देखिए, चूंकि क्या है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के विविध प्रावधानों के अंतर्गत करनी पड़ती है और हमें उसमें नोटिस जारी करके भी फाइलिंग वर्क, न्यायालयीन वर्क भी किया जाता है। तो ऐसे मामले चिन्हित किए जा रहे हैं और उनको नोटिस जारी करने की कार्यवाहियाँ भी की जा रही हैं। देखने लायक होगा शहर के जो शेष अतिक्रमण बचे थे उन्हें कब तक प्रशासन हटाता है। संजय सरवरिया, लकी एशियन न्यूज, दमोह। दमोह के कलेक्ट्रेट में आज जन सुनवाई में लगभग 300 से अधिक आवेदन पहुंचे। बताया जाता कि आज दिव्यांगों के लिए विशेष जन सुनवाई की व्यवस्था की गई थी। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर स्वयं जन सुनवाई में मौजूद रहे। किसान सम्मान निधि वाले कौन आए थे? रोजगार सृजन योजना है, आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर वो बैंक से लोन मिलता है, ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। आप 10,000 रुपये लोन मिला, आप 10,000 चुका देंगे, फिर वापस नया 10,000 का लोन मिल जाएगा। कैसे होता है? तो आप PM स्वनिधि के अंदर अप्लाई कर दो। आप शहर में रहते हो, मिल सकते हैं, देहात में रहते हो, तो ऐसी स्थिति में फिर PM मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको इसके लिए ब्याज मुक्त ऋण मिल जाएगा, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस बार से हम लोगों ने जो रेगुलर जन सुनवाई है उसके साथ साथ थीम बेस्ड जन सुनवाई भी शुरू करने का एक प्रयोग किया है। सो इसमें अन्य आवेदनों के साथ साथ दिव्यांगजनों को विशेष रूप से बुलाया गया था, ताकि यदि उनकी कोई समस्याएं हों, उनकी कुछ शिकायतें हों, तो उनका निराकरण किया जा सके। आज के इस दिव्यांग जन सुनवाई में, विशेष जन सुनवाई में हमारे पास 20 से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों को हम लोगों ने तत्काल
उनकी पात्रता के अनुसार जो है श्रवण यंत्र और अन्य उपकरण उनको प्रदान किए हैं और कुछ का केस सेंक्शन होते से ही उनको प्रदान कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा ओवरऑल जन सुनवाई में आज 325 से भी अधिक आवेदक यहाँ पर आए हैं। पिछली बार इनकी संख्या 276 थी, इस जन सुनवाई में ये बढ़कर 325 हो गई। तो आगे भी हम लोग इसी तरह से थीम बेस्ड जन सुनवाई साथ में करेंगे ताकि एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों को भी एक उसका लाभ मिलता रहे। जैसे पेंशनर्स हो गए, वरिष्ठ नागरिक हो गए, अलग अलग ग्रुप्स हो गए, स्कीम वाइज भी हो सकता है। तो हम अलग अलग तरह से सोचेंगे इसको और कोशिश करेंगे कि हर महीने हर हफ्ते इस तरह की एक थीम बेस्ड जन सुनवाई भी साथ में हो। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आवेदक यहां पर पहुंचे। देखने लायक होगा आवेदकों के जो उम्मीदें हैं उस पर जन सुनवाई कितनी खरी उतरती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह शहर की सड़कों पर आए दिन आप देखते होंगे कि सब्जी दुकानदार बैठे हुए हैं। इनके लिए यहाँ पर हाकर्स जोन भी बनाया गया था, लेकिन लगातार दुकानदार बाहर भी बैठते हैं। हाकर्स जोन में आवंटन नहीं हुआ, जिसके चलते कई लोग कई दुकानों पर कब्जा करके बैठे हैं। स्थानीय जो दुकानदार वे चाहते हैं कि पहले तो रोड पर कोई न बैठे, सभी के लिए आवंटन हो जाए ताकि सभी लोग एक साथ बैठे और किसी के साथ अन्याय न हो। बताएं किस समस्या को लेके आए? अतिक्रमण से संबंधित है ये आवेदन। हाँ, शहर के घंटा घर से लेके समस्त बाजारों में जो सब्जी और फल विक्रेता है, रोडों पर दुकान लगाते हैं, यातायात बाधित होता है, सब पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई का मतलब ये कि उनके स्थानों पर उनको शिफ्ट किया जाए। पचौड़ा शॉपिंग सेंटर में जो हॉकर्स जो एक जल चुका, एक बचा है, उस पर जो अवैध कब्जे हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र कराए जाए और एक पारदर्शिता द्वारा उसका आवंटन। अभी कलेक्टर साहब गए थे, लोगों को बैठाया था, अब क्या हुआ? नहीं, तो उसमें आवंटन प्रक्रिया कहाँ हुआ? अगर कोई कब्जा किए हैं तो वो पहले से है उसका, बाकी जिसको जहाँ जगह मिली वो बैठ जाए। आधे लोग बाहर आ जाते, आधे लोग अंदर रहते। अपना मतलब ये है पारदर्शिता से उसका आवंटन हो जाए, लोगों का पूरा मूल्यांकन हो जाए, कौन वैध है कौन वैध नहीं है, उस आधार पर आवंटन हो जाए और अवैध कब्जे वो हटाए जाए। और उसके बाद अगर कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो सेट पे नहीं आ पाते क्योंकि ये जल चुका है, तो वो सड़क मार्ग से अगर अंदर बैठ रहे हैं तो उनको बैठने दिया जाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, नगर पालिका कुछ लोगों पे 10-15-20 दुकानदार उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन संपूर्ण बाजार में, पूरे शहर में, चटाकी बाजार हो, कलैया बाजार हो, वो सब दुकान लग रही है। अपना मतलब ये है कि एक तरफ से कार्रवाई समान रूप से कार्रवाई हो, भेदभाव ना हो। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। एक और दमोह नगर पालिका में घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक नए घोटाले सामने आ जाते हैं, करोड़ों रुपए के फर्जी पेमेंट हो जाते हैं। इस मामले की जांच चल रही है। वहीं यहाँ के कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिला, जिसके चलते कर्मचारी काफ़ी परेशान है। यहाँ तक कि अधिकारी के द्वारा लिख कर दे दिया गया है कि ये कर्मचारी उनके यहाँ कार्यरत नहीं है, भले ही इनकी ड्यूटी चुनावी कार्य में क्यों न लगाई गई हो। यहाँ के कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि नगर पालिका ने अपना कर्मचारी भी नहीं मानती। दमोह कलेक्टर ने 5 दिन का वक्त दिया है। क्यों आए हैं? क्या आज आदरणीय कलेक्टर महोदय ने बुलाया था। 13 महीने से हम लोग को नगर पालिका से पेमेंट नहीं मिल रही है। हम लोग आउटसोर्स के जल विभाग कर्मचारी हैं, इसमें हमारे सभी लोग बालमैन, हेल्पर सभी लोग आए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो उनने आश्वासन दिया है कि 4 से 5 दिन में जांच आ जाएगी, उसके बाद हम निर्णय दे देंगे और आप पेमेंट होने का आश्वासन उन्होंने दिया है हमारे लिए। अधिकारी ने तो लिख के दे दिया कि हमारे यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है। अब वो जांच आने के बाद पता चलेगा क्या होगा। आप लोग काम कर रहे थे? जी, हम लोग 13 महीने से रेगुलर काम किया है। ऐसा तो नहीं बिना काम के पैसे मांग रहे? सभी कर्मचारियों को 1 दिन की छुट्टी रहती है और हम लोग को 1 भी दिन की छुट्टी नहीं है। रोज सप्लाई खोलनी पड़ती है। किस जांच एजेंसी के तहत आप लोग काम कर रहे थे? कौन सी जांच एजेंसी? आउटसोर्स, भारत सिक्योरिटी आउटसोर्स। कितना वेतन बकाया है? 13 माह का वेतन बकाया है। जी, सीएमओ ने लिख के दिया कि आप लोग कर्मचारी नहीं है, क्या काम कर रहे हैं? तो कोई लिखित में आज तक नहीं, कहीं बोला नहीं गया मैडम के द्वारा या हमारे अधिकारी के द्वारा। हम लोग तो वर्तमान में अभी तक प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। अभी जो चुनाव हुए हैं, लिखित में या कोई में चुनाव में हम लोग को ड्यूटी लगाया। लिखित में आदेश था? आदेश था, लिखित में चुनाव में ड्यूटी लगाया। जब नगर पालिका के कर्मचारी ने तो फिर कैसे लगा दिया? हम लोग को आदेश, वो पानी सप्लाई हम लोग का ड्यूटी रहा, हम लोग ने काम किया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। सावधान,
भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे ही हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा जवेरा में बड़ा प्रदर्शन किया गया। बताया जाता है कि यहाँ पर पहले एक शराब दुकान हुआ करती थी, इस बार 2 शराब दुकानें कर दी गई हैं। इसको लेकर पहले एक रैली निकाली गई, बाद में ज्ञापन भी सौंपा गया। कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। क्षेत्र में लगातार अवैध शराब भी बिक रही है, जिसको लेकर भी इनमें नाराजगी है। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का केंद्रीय प्रचार मंत्री हूँ। आज मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ अवैध शराब के संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए थे। जवेरा में हर वर्ष एक शराब दुकान खुलती थी, इस वर्ष 2 शराब दुकान खुली हुई है। उस संबंध में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जनता किस तरह से सुरक्षित रहेगी, पूर्ण रूप से असुरक्षित रहेगी, किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नहीं रह पाती है। उधर से आओ सो पीते जाओ और इधर से जाओ सो पीते जाओ। इस संबंध में हम लोगों ने जो आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है कि दोनों शराब दुकानों को जांच की जाए कि क्या वास्तव में जवेरा में दोनों दुकानों का लाइसेंस है या नहीं है। और खैरी दुकान का अगर जो लाइसेंस बता रहे हैं तो रोड पर खैरी दुकान जो है रोड पर उसका जो ठेका खोला गया है, तो उसको अगर कहते हैं कि क्या है, दमोह जिले में अवैध शराब तकरीब बहुत ज्यादा है और एसपी साहब बोल रहे हैं कि तुम्हें शराब पकड़ने को अधिकार नहीं है। तो हम सम्मानीय एसपी साहब महोदय से क्या निवेदन करना चाहत, क्या तुम्हें अवैध बेचने को अधिकार है का? जब तुम्हें अवैध बेचने को अधिकार नहीं है तो हमें अवैध शराब जानकारी देकर पकड़वावे को अधिकार है। इस बात को लेकर के पूरे दमोह जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है। पूरे गांव शहर में दारू घर घर बिक रही, जनता परेशान है, माता बहनें घर से नहीं निकल रही। राम राज आ गो, मगर राम राज में दारू के सिवाय कुछ नहीं बिक रहा। बताओ दादा गलत कह रहा? पूरे गांव दारू बिक रही, घर घर दारू बिक रही, बच्चा परेशान, बीवी परेशान। दोनों जगह देसी और दोनों जगह इंग्लिश मिलाई है। इस तरह 4 कलारी हो जाती है। इस तरह से पूरी तरह से गलत है सरकार का रवैया, ठेकेदार का रवैया, आबकारी विभाग का। इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसी विरोध प्रदर्शन को लेकर आज लोग यहाँ पर आए हैं। और दूसरी बात, जवेरा में जो दूसरी कलारी खोली गई है वो खैरी ग्राम पंचायत में है। ना तो वहाँ के सरपंच की इसको जानकारी दी गई, ना किसी को पता है। खैरी ग्राम पंचायत में कैसे वो अवैध कलारी खोल दी गई, उसकी भी हम लोग जांच करवाना चाहते हैं और ठेकेदार पर, संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं। इसी विषय को लेकर हम लोग आज अगर वो अवैध कलारी है और कार्रवाई नहीं की जाती तो आप लोग क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, बहुत बड़े रूप में करेंगे। जब तक वो हटेगी नहीं तब तक करते रहेंगे। क्या नाम? सुजान ठाकुर, जिलाध्यक्ष। देखने लायक होगा क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर की मुकेश नायक कॉलोनी में एक वृद्ध मां बेटे के साथ मारपीट की गई है, जिनके द्वारा इस संबंध में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। दमोह के अस्पताल पहुंचे वो इलाज कराने के लिए, जहां पर उनके इलाज किया गया। बताया जाता है उनके साथ बेरहमी से मारपीट की है। एक युवक को मोबाइल चलाने से मना किया था,
उसके बाद ये पिटाई की गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपको? राजेश कुमार गर्ग। इनका? कौशल्या गर्ग। कहाँ से आए हो? मुकेश नायक कॉलोनी, सामने ही है घर मुकेश नायक के। किसने मारपीट कर दी? नन्हे रखवा काय पे हुआ? लड़का वाला है, मोबाइल चला रहे थे, हमने भगाओ घर के बाजू में शिखर सेठ को मकान है, उसके बाजू में राकेश ठाकुर को है। दारू पूरी आज से नहीं कई सालों से हो रही है, गाली गलौज जो सब लड़ाई झगड़ा। जी कौन हमने समझाओ भी भगाओ भी। जी कौन? कितने साल की होंगी? जो है कभी 70-75। कैसे मारा पीटी करते? कोई भगावे के चक्कर में बैठे क्या करो। अम्मा क्या नाम है आपको? कौशल्या गर्ग। इनका क्या नाम है? राजेश गर्ग। क्या हो गया आज? कुछ नहीं, तो बैठे थे, सुनने मना करी के दारू में पियो और इतने बैठो नहीं। मोबाइल घर है चला, कहाँ तो कितनी दूर घर है और हमारे घर के बगल में बैठा था। कहाँ की घटना है? मुकेश नायक के सामने, उधर में नाम सुधरो है। क्या मार दिया आपको? लठ मारे इनको 5-6 गुंडा हते, खूब सूटा के तो हम पकड़ लो। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह के सोफा नगर में एक विवाद हुआ। बताया जाता है कि जाटो परिवार से ये मारपीट हुई है। इस घटना में एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज किया जाना था, लेकिन जिला अस्पताल में इलाज के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार पहुंचाया गया। डॉक्टर के द्वारा उसे भर्ती का टिकट भी दिया गया। बताया जाता है कि वैलिड टिकट जारी किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं मिली। उल्टा सिस्टर के द्वारा यहाँ पर भगा दिया गया। ये बार बार कहा जा रहा है। इस मामले में तूल पकड़ा। देर रात युवती का उपचार हुआ। घटना के संबंध में युवती और उसके परिवार के लोगों द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम है? क्या हो गया आपको? रिंकी जाटव। क्या हुआ? मारपीट हुई हम लोग के साथ। डॉक्टर ने भर्ती लिखवा, नर्स भर्ती नहीं कर रही, बोली जहाँ पर्ची लिखवाई वहीं जाओ। दर्द बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, भर्ती नहीं कर रही हमें। आई कहाँ से? शोभा नगर विंध्यवासिनी मंदिर के पीछे से। सिस्टर क्या बोल रही है? कह रही नहीं करेंगे भर्ती, भर्ती को मना कर दिया, बोले जहाँ पर्ची लिखी वहाँ जाओ। भर्ती की पर्ची कटी है? हाँ, भर्ती की पर्ची है मेरे पास। पति का क्या नाम है आपके? मुकुल जाटव। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह के सीएम राइज स्कूल में आज प्रवेश उत्सव मनाया गया। प्रवेश उत्सव में बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथिगण मौजूद थे, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह एवं दमोह विधायक जयंत मलैया विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने जहां अपनी बात रखी, वहीं सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में क्या कमी है। बच्चों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कुछ ऐसे बच्चों को भी यहाँ पर एडमिशन दिया गया है जो लगातार कचरा बीनने का काम करते थे। इनके परिवार के लोग भी यहाँ पर बामुश्किल इन्हें एडमिशन देने के लिए तैयार हुए हैं। बड़ी संख्या में अधिकारीगण भी यहाँ पर मौजूद थे। आइए हम आपको पहले सुनाते हैं क्या कहा प्राचार्य ने। कक्षाएं जबकि कक्षाएं 22 हैं, तो उनकी व्यवस्थाओं के लिए दिन रात प्रयास करना पड़ता है। और चूंकि स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी किया नहीं जा सकता है, तो मैं दालानों में कहीं भी कैसे भी एडजस्ट करके उनकी और लैब में व्यवस्था कर रहा हूं। हमारे यहाँ स्टाफ रूम की समस्या है। हम स्टाफ रूम को नीचे से ऊपर लाए हैं क्योंकि इंग्लिश की क्लास बढ़ गई है। पैसा विभाजन की भी समस्या है जी। चलिए मैं देख के तो परिसर का जो बाहर परिसर है, दो तरफ से सर खुला हुआ है, अभी गेट नहीं लग पा रहा है। वृक्षारोपण भी हमने अच्छी तरह से कराने का प्रयास किया है, लेकिन जानवरों के कारण। तो ये सारी समस्याएं आपके बीच में हमने रखी हैं और बीच बीच में पहुंचाते रहेंगे ताकि ये सीएम राइज की अवधारणा सत्य सिद्ध हो। थैंक यू सर सभी। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों से भी हमने चर्चा की। आज सरकार की मंशानुसार 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक स्कूल चलो अभियान के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।
हम सभी आदरणीय जयंत भैया, आदरणीय राहुल सिंह जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी सब उपस्थित, पूरे जिले में आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। सरकार ये चाहती है कि एक भी बच्चा जो स्कूल जाने योग्य हो वो स्कूल से वंचित ना हो। उसके लिए उसके देख करके जहां भी पता लगे उसको, जैसे आपने देखा अभी के 7 बच्चों को जिनके माता पिता पन्नी बीनने का काम करते थे, उनको भी प्रवेश दिलाया गया। और ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है और ये बच्चे भविष्य इनका उज्जवल हो, अच्छा काम करें, यही मेरी कामना है। सीएम राइस को लेकर बताया गया कुछ बिल्कुल प्रयास करेंगे। सीएम राइस का जैसे मैंने अपने भाषण में कहा कि सीएम राइस की जो धारणा है वो बहुत बड़ी और बहुत वो है, क्योंकि एक स्कूल खोलने में भी काफी पैसा लगता है। और पहले तो ये तय हुआ था कि एक मॉडल बनाएंगे, हम एक ब्लॉक को लेंगे और उस ब्लॉक में करेंगे, लेकिन अब होता तो ये राजनीति में कई चीजें ऐसी होती जो संभव नहीं हो पाती। सारे लोगों को लगता कि हमारे यहाँ भी हो, तो फिर ये तय हुआ कि विकास खंड मुख्यालय पे खोले, इनको धीरे धीरे बढ़ाएंगे और वहां पर शिक्षकों के रहने की व्यवस्था, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट और जो वहां पर कमी है उनको पूरा किया जाएगा। ये सीएम राइस की धारणा है और उस धारणा को हम लोग धरातल पर लाएंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा उसमें, क्योंकि एक स्कूल में काफी लागत की आवश्यकता होगी, तो उस व्यवस्था करते हुए हम लोग ही करेंगे उसको। तो जिस देश में रहे उसका राष्ट्रगान तो होना ही चाहिए, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, और जिस देश में रहे उसका झंडा होना चाहिए, इसमें क्या दो राय है। तो आपने देखा होगा हम लोग तो उस पर कब से भारतीय जनता पार्टी कब से लड़ रही है। कश्मीर को जो किया है कि हम एक देश एक निशान एक विधान होगा, नहीं चल सकता। और वो देखा आपने कि माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री होते हुए धारा 370 हटाई गई। उसका कारण यही था कि हमारा देश अगर एक है तो एक झंडा एक निशान एक विधान होना चाहिए, उसी उसमें किया हम लोगों ने। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, जिनने कहा बिल्कुल ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की मंशा साफ है कि हर वर्ग का बच्चा उसको शिक्षा मिलनी चाहिए और पैसे के अभाव में, संसाधनों के अभाव में ऐसा कोई परिवार ना हो जिसको शिक्षा ना मिले, और बेहतर शिक्षा मिले और वह शिक्षा मिले जहां बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे भी सामान्य और गरीब परिवार के बच्चे पढ़ सके। ये मध्य प्रदेश सरकार का ये अभियान है और हम सभी लोग पूरी ताकत से लगे हुए इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि दमोह जिले में जो बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है, जो वास्तव में शिक्षा लेना चाहता है, उस तक हम पहुंचे और उसका विद्यालय में एडमिशन करा के उसको बेहतर शिक्षा देने का हम प्रयास करें। माननीय सांसद जी, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, महानगरों में छुट्टी कर दी गई है, तो क्या दमोह में एक आध हफ्ते आगे पीछे कुछ किया जा सकता है? निश्चित ही अभी अधिकारियों से बात करते हैं, यदि ऐसा लगता है कि गर्मी अधिक पड़ रही है तो उसको तय करेंगे और इसकी छुट्टी कराएंगे। पर एक बार तय कर ले कि तापमान कैसा है और जिलों में क्या स्थिति हो रही है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए और बेहतर दमोह के लिए जो अच्छा होगा हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर करेंगे। मैं इस बात से 100% सहमत हूं और पूरी दमदारी से इस बात को लागू करना चाहिए। हम भारत देश में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं और हमें जोर से भारत माता की जय और क्या नाम से संविधान का झंडा और ध्वजारोहण जो भी है, सारी चीजें हर स्कूल में लागू करना चाहिए। और जहां लागू नहीं होते वहां पे हमें एक नियम बना पे उन पे कठोर तरीके की कार्रवाई करना चाहिए। भारत देश में रहना होगा तो संविधान को मानना होगा, भारत के झंडे को मानना होगा और राष्ट्रगान हर स्कूल हर विद्यालय में ये होना चाहिए। इस बात को तय करने के लिए मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन करूंगा। भगवत जी के बच्चों की काउंसलिंग होना जरूरी है, खासतौर से जो 9th, 10th, 11th में, उनकी काउंसलिंग के लिए आप इन लोगों को बुलवाएं, उनसे पूछें बच्चे में क्या है, किस परिवार से आए, क्या उनकी पेरेंट्स की लायबिलिटी है, वो कहाँ क्या बनना चाहते, क्या करना चाहते, और उसके हिसाब से उनका विकास करने का उनको मौका मिल सकता है। ऐसे किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊँगा 2 घंटे। आज अवसर आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत ढेरों आशीर्वाद और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके एक शानदार नागरिक बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी का मौसम चल रहा है, बच्चे काफ़ी परेशान नजर आए। शहर के कुछ स्कूलों के द्वारा काफ़ी उचित निर्णय लेते हुए अब उनके स्कूल 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे।
वहीं कुछ संस्थानों में अभी भी लगातार बच्चे पहुंच रहे हैं। बच्चों के परिजन बताते हैं कि गर्मी से बच्चों का हाल बेहाल है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को न बुलाया जाए, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल यथावत रखे जाएं, ऐसा स्थानीय स्तर पर मांग उठाई जा रही है। देखने लायक होगा किस तरह के निर्णय शिक्षा विभाग लेते हैं, क्योंकि शासकीय शालाओं में कितने इंतजाम है ये किसी से छुपे नहीं हैं। ये उसी स्थान के पंखे हैं जहां पर आज मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंत्री, सांसद, विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर पंखे बंद नजर आए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह से 25 किलोमीटर दूर है अति प्राचीन हनुमान जी का मंदिर, जिसे कंचनपुरी धाम के नाम से जाना जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ गणेश सिंह करते हैं। बताया जाता है कि हनुमान जी महाराज के द्वारा उन्हें यहाँ पर बुला लिया गया। पूर्व का जो अति प्राचीन मंदिर था उसे मिटा दिया गया। 2004 में मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। 2000 में ये पूर्ण हो गया। विष्णु, शिव जी, गणेश जी का भी मंदिर है। प्रांगण में स्थापना यहाँ की विशेषता यह है कि विशेष रूप से अति प्राचीन श्री श्री 1008 पंचमुखी हनुमान जी महाराज का प्रभाव है। जो भी भक्त यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पुजारी ने बताया कि मेरी प्रार्थना पर भगवान शिव ने श्री राम का राज्याभिषेक, राम का राज्य संसार में 28 फरवरी 2010 से 125 वर्ष तक लागू है। राज्य की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भगवान हनुमान जी ने मुझसे प्रेरणा देकर शिवजी, पार्वती जी महायज्ञ जागेश्वर नाथ धाम माधवपुर एवं हनुमान महायज्ञ कंचनपुरी धाम में 15 वर्ष निरंतर कर रहे हैं। जी बताएं, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं? ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री शारदा देवी नमः, ओम श्री सीताराम नमः। इस स्थान की ये विशेषता है बेटा, ये स्थान लगभग 5000 वर्ष पुराना है और यहाँ पर देवी एवं हनुमान की स्थापना पूर्व से है। 2004 में मेरे माध्यम से भगवान ने हनुमान जी, शिव जी, विष्णु जी और गणेश जी की स्थापना करवाई। अब वो स्थापना ऐसी हुई है संसार के भक्तों के कल्याण के लिए। तो जिस दिन से स्थापना हुई उस दिन से जितने भक्त लोग आ रहे अपनी समस्याएं लेकर के उन्हीं समस्याओं का समाधान भगवान कोई भी समस्या समाधान कर रहे हैं। अब ये समस्या समाधान कर रहे हैं, आगे चल के मुझे भी भगवान ने प्रेरणा की तो विश्व के सारे भक्तों के कल्याण के लिए भगवान विष्णु माता ने, माता महालक्ष्मी ने महाशिवरात्रि को शिव पार्वती यज्ञ, शिव पार्वती विवाह करवाया। जिस दिन से वो अनुष्ठान हुआ है उस दिन से आज जो स्थान पे जो भक्त लोग आ रहे हैं तत्काल उनकी समस्याओं का समाधान, कोई भी समस्या भगवान कर रहे हैं और अपने विमान में घूम बैठ करके पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। जहाँ जहाँ भक्त हैं उनके भक्तों को समस्याओं को मिलान करने के अपने विमान से घूम रहे हैं। भगवान का विमान शाम को 7 बजे करीब दर्शन देता है। बस इतना ही मैं माध्यम को सभी विश्व के भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि भगवान राम का राज 125 वर्ष के लिए 28 फरवरी 2010 से 125 वर्ष के लिए लागू हो चुका है। तो सब लोगों को धर्म नीति पर चलना है, अच्छे कार्य करना है जिससे कोई विपत्ति नहीं आएगी और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको अपराध सजा भोगना पड़ेगी। ये मेरा संसार के भक्तों से अनुरोध है। इस स्थान का नाम कंचनपुरी क्यों रखा गया है? इसका नाम कंचनपुरी इसलिए कि यहाँ पास में कंचनपुरी नाम का एक मोहल्ला है, क्योंकि ये स्थान जो है ग्राम पटना दुर्ग का है। वो मोहल्ला कंचनपुरी धाम के नाम से तो अब लोग इसको कंचनपुरी कहने लगे। ये उसका बस इतना ही मेरा देशवासियों को मार्गदर्शन है कि भगवान राम का राज हो चुका है तो उसमें सबको धर्म नीति पर चलना, अच्छे काम करना है तो कोई परेशानी नहीं आएगी। बस प्रतिदिन यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं जो भगवान का पूजन अर्चन करते हैं और यहाँ पर पुजारी जी का आशीर्वाद लेते हैं। तेंदुखेड़ा से धन कुमार के साथ भरत साहू की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत हजारों की चोरी। स्कूल चले हम अभियान का हुआ शुभारंभ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक हुए शामिल।
जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। दमोह नगर पालिका नहीं दे पा रही है अपने ही कर्मचारियों को वेतन, घोटालों का हो रहा है असर। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।